एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बजे लगभग 6:30 और फ्रेश वगैरह होने के बाद जो सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है लंच बनाने का। तो बस मैं भी उसी तैयारी में लग गई हूँ और मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं सुबह की ना आधे से ज़्यादा तैयारी जो है वो रात को ही करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह अगर उठने में थोड़ा लेट भी हो जाए ना तो हमें भागा दौड़ी ना हो, टेंशन ना हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गर्म पानी करके अपने हस्बैंड को और सासू माँ को दे दूँगी नींबू डाल के। मैंने भी गर्म पानी लिया है क्योंकि आजकल मेरा जो गला है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले से तो फिर भी बेटर है, बट जब भी सर्दी जुकाम वगैरह हो तो हमेशा, चाहे आप गर्मी का टाइम हो या सर्दी का टाइम हो, गर्म पानी पीजिए गुनगुना। तो इससे क्या होता है ना, गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मैं वही करती हूँ। अगर मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। जैसे चाय के जैसे मैं पीती, मतलब पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा करके पीती रहती हूँ। जिससे क्या होता है ना, मुझे जल्दी रिलीफ़ हो जाता है। और रात को ही मैं प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें छील के रख लेती हूँ। तो सुबह क्या होता है ना, बस मुझे कट करना रहता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे होता है ना कि कभी हमें उठने में लेट हो गया या सुबह के टाइम होता है, बच्चों वाला घर है, कभी बाबू जो है वो उठने नहीं देती रहती है, कुछ भी हो जाता है। तो ये रहता है कि मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, फटाफट से कट करो और छौंक दो। तो यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा दिया था। जब तक कुकर में तेल गर्म हुआ तब तक मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए, अदरक लहसुन सब कुछ मैंने कूट के रख लिया था। तो सरसों के तेल में यहाँ पे मैंने डाले कुछ खड़े मसाले, उसके बाद डाल दिया था यहाँ पे मैंने जीरा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो बहुत ही सिंपल सी राजमा की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ कुकर में। मतलब एक बार में बन जाएगी। हर कोई जो है ना, हर रेसिपी जो है अलग अलग तरीके से बनाता है। हर किसी की रेसिपी बनाने की अलग होती है और स्वाद भी सबके हाथ का अलग अलग होता है, जबकि मसाले सब वही डालते हैं। तो मैं बस एक साथ ही ऐसे छौंक के बनाती हूँ। और कई लोग होते हैं जो कि पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर मसालों से छौंकते हैं। तो सबके बनाने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए खड़े मसाले डाल दिए थे और जीरा, जब अच्छे से सारे मसाले जो हैं हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो कूट के डाल दिया था। तो 1 से 2 मिनट में ये तीनों चीज़ें भी जो अच्छे से पक गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज। जब भी आप राजमा या छोले वगैरह बनाते हैं तो प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से डालना होता है, तभी जाके उसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी बनती है। तो जब तक यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ ना, तब तक आशी को पहले तो ये रेडी करते थे, लेकिन जब से सासू माँ आई हैं तो मतलब ड्रेस वगैरह वही पहना देती हैं। मतलब दोनों मिलके कर लेते हैं, बस मुझे कंघी करना रहता है और उसके बैग वगैरह चेक करने होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा। और अभी ना आशी के एग्ज़ाम जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ना लगभग पौने 8 बजे जाती है और 10 बजे तक आ भी जाती है। तो 2 घंटे का टाइम मतलब ऐसा रहता है ना, पता भी नहीं चलता है कि कब निकल गया। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से भुन गए हैं। तो मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाला है। तो इस बार ना मैं देगी मिर्च लेके आई हूँ। देगी मिर्च तीखे नहीं होते खाने में, बस थोड़ा-सा इससे कलर आ जाता है। बट इसका यूज़ भी मैं बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि है तो लाल मिर्च, और लाल मिर्च जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और साथ में मैं डालूँगी राजमा मसाला। तो मसाले जो है मैं हमेशा जब भी मसाले डालती हूँ तो थोड़ा-सा पानी मैं साथ में ज़रूर से डाल देती हूँ, ताकि मसाले जो है वो मेरे जले नहीं। और इसके बाद ही एक बार मैं राजमा जो है छौंक दूँ, उसके बाद जाके मैं करूँगी इन लोगों के लिए नाश्ता की तैयारी। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि ना मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, और वो ठीक होके ही आया है 3 बजे। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला। एक तो संडे रहता है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस वज़ह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। और मैं सच में बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं डेली सेम टाइम पे डालूँ, बट हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कभी न कभी कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐसी हो ही जाती है कि नहीं डाल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मसाले सारे भुन गए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 टमाटर बारीक काट के, साथ में डाल दिया है नमक। तो टमाटर के साथ ही नमक डालने से क्या होता है ना, टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो बस इन सबको मिक्स करके और ढक के मैं छोड़ देती हूँ, ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाए और जल्दी से टमाटर जो है वो भी गल जाए। और अभी जो है ना, मैं व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा टाइम टेबल है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जब मैं अकेले रहती हूँ तब की बात अलग होती है, और जब आप व्लॉगिंग करते हो तो टाइम तो लगता है। पहले मैं मतलब आपको कैमरा लगाना पड़ता है, उसके बाद आप करते हो, जहाँ जाते हो आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके आप काम करते हो। लेकिन अभी क्या है ना, अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे ये लोग जाते हैं ना, तो पहले ये रहता था कि जैसे हस्बैंड और बच्चे जाते हैं तो मैं 10 मिनट आराम से बैठ जाती थी, चाय पी लेती थी। लेकिन अभी ये रहता है ना कि अगर मैं जो काम मैं सोचूंगी चलो मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, तो फिर वो मम्मी करने लग जाती हैं।
और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब मुझे ये लगता है कि अगर मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं सारे काम जो मैं खुद से ही करूँ। मुझे बिल्कुल ही भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनसे काम कराऊँ। तो अगर मैं ऐसे सोचती हूँ ना, चलो मैं 10 मिनट रुक के ये काम कर लूँगी, बैठ जाती हूँ, तो फिर वो मम्मी करने लग जाती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर मैं लगातार काम मतलब करती रह जाती हूँ लगातार। और मतलब एक तो मेरी हेल्थ खुद की भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये रहता है कि मैं उन्हें करने ना दूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, सारे काम मुझे जल्दी-जल्दी निपटाने पड़ते हैं और फिर मुझे शूट करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो जितना रहता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोग समझते होंगे कि जब आप अकेले रहते तब की बात अलग होती है, और जब आप फैमिली के साथ रहते हो तब की बात अलग होती है। तो हम जैसे सिचुएशन में रहता है ना, उसी हिसाब से हमें चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। और मेरा ये रहता है ना कि सुबह-सुबह जैसे उनकी आदत है, मतलब मेरी सासू माँ की, वहाँ पे भी वो रहती है, तो सुबह-सुबह उठ के नहा लेती हैं। तो मेरा ये रहता है कि अब नहा के पूजा वगैरह करके नाश्ता कर लो और बच्चों का ही ध्यान रखो, बाकी काम मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लूँगी। लेकिन फिर वो मतलब कुछ न कुछ काम में जो है लगी रहती हैं, लेकिन मैं मना तो करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि कहीं मैं कुछ बोलूँ और बुरा ना लग जाए, क्योंकि जो सास-बहू का रिश्ता होता है ना, बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता है। तो बहुत चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है, समझ के चलनी पड़ती है। तो मैं अपने हिसाब से तो बोलती हूँ, बट फिर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ आई हैं। तो मेरा ये था कि आप आराम करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा जल्दी हो जाए, काम है, काम तो हो ही जाएगा, पूरा दिन पड़ा हुआ है। बट क्या है ना, जैसे उनकी आदत है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि उन्हें ना एक भी प्लेट मतलब ऐसे रहना नहीं चाहिए, सारे बर्तन एकदम क्लीन रहने चाहिए हमेशा के हमेशा। तो ये रहता है, देखो अगर सिंक है ना तो साथ के साथ आप धो के डाल दो, लेकिन यहाँ पे सिंक नहीं है बाथरूम मतलब मेरे किचन में, तो मुझे ना फिर वो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जब पानी आता है तब मैं धोती हूँ, तो अगर रह जाते हैं प्लेट तो वो फिर खुद से ही धोने लग जाती है। मैं कितना भी मना करूँ वो सुनती नहीं है। तो बस यही है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो मैं कर लूँ खुद से ही जल्दी-जल्दी। तो यहाँ पे ना मतलब फ्रूट्स कट करके सबको दिए थे मैंने, तो कीवी के ना बीज थे, मैंने सोचा मैं इसे लगा के देखती हूँ क्या पता लग जाए। तो उसे ही मैंने पानी से धो के और गमले में लगा दिया है। उसके बाद वापस से मैं मिल रही हूँ आपको रात को डिनर की तैयारी करते हुए। और कल शाम को पता मेरा मंगलसूत्र जो था ना वो टूट गया, मतलब सूट या चुन्नी में लग के फिर वो खिंच गया था, तो इस वजह से वो टूट गया। तो अभी मैं दूसरा निकाल के पहनूंगी। वैसे मेरे मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा मैं कलेक्शन का मुझे शौक है, तो मैं बहुत सारे रखती हूँ, तो मैं पहन लूँगी। अच्छा रहता है, गोल्ड का पहनो टूट जाएगा तो दुख लगेगा, ये पहनो तो टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी मैं गोभी और आलू की भुजिया बना रही थी। और फिर वापस से आजकल ज़्यादा मैंने कहा ना मैं किचन में मिलती हूँ, क्योंकि काम जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। और अभी मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम फीवर यही चल रहा है, डेली मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तब जाके कहीं जो है मेरी हालत वैसी रहती है, अदरवाइज़ फिर हिम्मत नहीं होती है उठने की। लेकिन जब आप बच्चों के साथ हो या वैसे भी काम तो करना ही है, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन लेटे रहोगे। तो बस यही चल रही है डिनर की तैयारी। और मुझे लगा था ना कि मतलब दादी आई हैं तो बाबू जो है चलो थोड़ा-सा मैं उससे फ्री हो जाऊँगी, लेकिन उसकी आदत ऐसी हो गई है ना कि वो अभी भी मतलब मेरे पास ही रहेगी। चाहे मैं किचन में रहूँ तो वो किचन में आ जाएगी, चाहे मैं जहाँ जाऊँ तो मेरे पीछे-पीछे ही घूमती रहती है। वैसे तो खेलती है, लेकिन फिर भी उसका ये रहता है बस मम्मा, 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 क्योंकि वो बचपन से जो है ना अकेले मैंने उसको रखा है, तो शायद उसकी आदत ऐसी लग गई है, वो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती है। जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तब तो रह लेती है, लेकिन अगर मैं घर पे रहूँ ना तो फिर वो मेरे आगे पीछे ही घूमती रहेगी। और जैसे मैं किचन में हूँ तो किचन में आके पूरा मतलब सत्यानाश कर देती है, इधर का उधर, इधर का उधर। और अब तो क्या करती है ना, डब्बा मतलब जैसे कोई है ना हल्का सा रहता है, उसे उतार के फिर उसके ऊपर चढ़ के वो ऊपर से सामान उतारती है। तो मतलब ज़रा सी भी नज़र हटी ना तो गिर जाएगी या उसको लग जाएगी। और थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटाया ना, अभी जैसे 2 लोग हैं, मैं हूँ, मम्मी भी हैं, मतलब ध्यान तो रखते हैं दोनों, फिर भी वो नीचे भाग जाती है। और अगर कभी गलती से भी मेन गेट खुला रह गया ना तो वो मतलब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसे किसी से, एक होता है ना बच्चे होते हैं कि सबके पास नहीं जाते, तो उसका ये है कि वो हर किसी के पास चली जाएगी, हर किसी से उसकी जो है ना तालमेल बैठ जाती है। तो इस वजह से उसको लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं काम में लगी हूँ उसके बावजूद भी मेरा मतलब ध्यान रहता है कि कहाँ है कहाँ नहीं, मैं बार बार पूछती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरे लिए गर्म पानी, खाना मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और मतलब बॉडी पेन, सारी चीज़ें ना एक साथ ही हो जाती है ना, वैसा था फीवर। मेडिसिन भी ले रही थी बट फिर भी आराम नहीं था मुझे इतना, तो गर्म पानी मैं हमेशा ही पीती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लिए कर लिया गर्म पानी, और उसके बाद यहाँ पे कर रहे अब मैं बनाऊँगी भुजिया।
आज डिनर में दाल चावल भुजिया और साथ में मैंने चिप्स फ्राई करे थे। और सबसे ज़्यादा सिंपल जल्दी बन जाने वाला अगर कोई लंच या डिनर है ना तो वो यही है। तो चावल के साथ थोड़ी सी मैंने रोटी भी बनाई थी, क्योंकि दिन में चावल जैसे अभी मम्मी है ना तो दिन में भी चावल बन जाते हैं, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ एक टाइम मतलब रोटी खाना हो तो रोटी भी खा लेंगे और चावल भी खा लेंगे। और जैसे हस्बैंड दिन में चावल नहीं खाते तो उनके लिए मैंने चावल बना दिए, तो ऐसे ही रहेगा, जिससे जो खाना होगा वो खा लेगा। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे मेरा सूट जो है पूरा गीला हुआ पड़ा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बाहर मौसम सही रहता है लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा उमस रहती है, गर्मी रहती है, तो बिल्कुल ही रुकने का मन नहीं करता है। लेकिन भाई हम लेडीज़ों का जो है ना दिन के जो है मुझे लगता है आधा टाइम जो है वो किचन में ही निकलता है, तो यहाँ से बच के जाने का तो कोई उपाय है नहीं। बट बच्चे आके परेशान करते हैं ना, तब लगता है कि इन्हें तो हवा में बैठना चाहिए, तो ये किचन में घुसे रहते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद जाके करेंगे हम लोग डिनर, एक बार ये आ जाए। तो अभी 1-2 दिन से ये लेट आ रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है इनके पास इस वजह से। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस में, व्लॉग में, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से ऐड करूँगी इसमें।